हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th इंटीजर इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं, लेकिन ये दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, देन सेकंड पार्ट को देखिएगा। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। इंटीजर की क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। नंबर 1 में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, सबसे पहले इनमें बहुत सारे पार्ट हैं। हमने एडिशन को देखना है, सब्ट्रैक्शन को देखना है, मल्टीप्लिकेशन को देखना है और डिवीजन को देखना है। यह हमने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में देखना है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या एक्चुअली, जैसे कि अगर आपने कोई भी दो इंटीजर लिया, जैसे आपने एक इंटीजर लिया 2, एक इंटीजर लिया आपने इसमें -1, और अगर इन दोनों को सम करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक इंटीजर ही मिलने वाला है 1। ठीक है, अगर आप कोई भी दो इंटीजर, मान लिया आपने 0 ले लिया फिर -1 ले लिया, क्या मिलेगा, -1, ये भी एक इंटीजर है। तो किसी भी सिचुएशंस में अगर आपने दो इंटीजर लिया है और दो इंटीजर का अगर आप सम करते हैं तो ऑलवेज आपको क्या मिलने वाला है, इंटीजर ही मिलने वाला है। इसका ये मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करता है एडिशन में इंटीजर के लिए। देखिए इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, सॉरी अंडर एडिशन। अगर आप किसी भी दो इंटीजर को ले लीजिए उनमें ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे आपने एक इंटीजर ले लिया 3 और एक इंटीजर ले लीजिए -3। अगर आप दोनों को प्लस करते हैं तो ये प्लस माइनस -3 यानी 0, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जो एडिशन है वो एग्जिस्ट करता है फॉर द इंटीजर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें वो है आपका क्या, सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन में अब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। जैसे आपने कोई भी दो इंटीजर ले लेना है, सपोज एग्जांपल के तौर पे आपने ले लिया 1 और माइनस एक इंटीजर आपने ले लिया -1। अगर आप इसको सम करेंगे तो 1 + 1 यानी 2, 2 इज क्या है, ये भी एक इंटीजर है। यानी आपने 1 लिया, ये भी इंटीजर, -1 इंटीजर, 2 आया इंटीजर। आप बोले सर कोई और, मान लो आपने 0 ले लिया, -0 ले लिया, आएगा क्या आपका, 0 ही आएगा, ऑल्सो इंटीजर। तो सब्ट्रैक्शन में भी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। देखिए इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, क्लोजर में ही है, और वो है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो कोई भी दो इंटीजर आप ले लीजिए, एनी वन, -1 इंटू -100। तो भाई दो इंटीजर्स है, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 100, विच इज ऑल्सो इंटीजर। आपने लेना है 0, आपने लेना है 1, आएगा क्या, 0, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और आया भी इंटीजर। तो कोई भी वाट एवर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, डिवीजन में आते हैं। ठीक है, ओके, देख लिए डिवीजन में अगर आपने कोई भी दो इंटीजर ले लिए, जैसे आपने लिया मान लीजिए 1 और दूसरा इंटीजर आपने ले लिया -1। ठीक है, तो रिजल्ट आपको -1 मिलेगा। इंटीजर लिया, इंटीजर आया इंटीजर, चलिए भाई इसमें तो एग्जिस्ट कर रहा है। बट कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए यहाँ 2 ले लिया, डिवीजन बाई 4 क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं है। अगर आपने ले लिया यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 0 यानी अनडिफाइंड, ये इंटीजर नहीं है। यानी कुछ केसेस में आ रहे हैं, कुछ केसेस में नहीं आ रहे। इसका मतलब डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीजन, नहीं करेगा, याद रखिए सारे केसेस में होने चाहिए। अगर कोई एक भी केस अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो नहीं करेगा। आई थिंक आपको क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के समझ में आ गए होंगे। अब इसके दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, इसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है एक्चुअली, सबसे पहला वही एडिशन की ही बात करेंगे हम लोग। देखिए एडिशन में क्या है, तो एडिशन में अच्छा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या, कोई भी दो इंटीजर का सम, जैसे आपने यहां पर लिया, जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है a + b और b + a, यानी पहले a को b के साथ जोड़ना है फिर b को a के साथ जोड़ना। अगर ये दोनों बराबर आता है तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होगा। हमने एडिशन की बात करनी है, तो एडिशन में ये एग्जिस्ट करता है। आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, मान लिया आपने एक नंबर a की वैल्यू ले लिया 2 और b की वैल्यू ले लिया 3। अगर आप a + b करेंगे यानी कि 2 + 3 करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। ओके, और दूसरा 3 + 2 करेंगे तो भी 5 मिलेगा। तो आपको मिल रहा है ना भाई, ये दोनों मैच कर रहा है, यानी ये और ये क्या करेगा, मैच करेगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देख लीजिए, पहले से मैंने नॉट इक्वल कर रखा, फिर भी आप देख लीजिए। आप इसी वैल्यू को लीजिए, a की वैल्यू 2 लिया था आपने और b की वैल्यू 3 लिया था। तो आप 2 - 3 करेंगे तो होगा -1, यस। और यहाँ पर 3 - 2 करेंगे तो 1 होगा। तो -1 और 1
इक्वल नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप आपको यह चीज़ें समझ में आ रही है। समझ में आ रहा है तो भाई जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है बनाने में, तो सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए हम लोग इसमें अगली प्रॉपर्टी की बात करते हुए है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। आप कोई भी ये इन्हीं दो नंबर को ले लीजिए, मैंने ए की वैल्यू 2 लिया है और बी की वैल्यू 3 लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। फिर बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, दोनों बराबर। किसी भी सिचुएशन में आप कोई भी यहाँ पर इंटीजर ले लीजिए, रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है, यानी मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जिस्ट करेगा। तो थ्रू द एग्जाम्पल समझने की आप कोशिश करें, ठीक है ना। इसके बाद एक और बच गया वो डिवीजन, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो डिवीजन में क्या है एक्चुअली भाई, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो भी आप चेक कर लीजिए। जैसे आपने उधर एग्जांपल ए की वैल्यू 2 लिया था और बी की वैल्यू 3 लिया था, लेकर देख लीजिए। आपने ए डिवाइडेड बाई बी करना, यानी 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। ओके, अच्छा फिर यहाँ पर b डिवाइडेड बाई a है, यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आपके पास 3/2 मिलेगा। तो 2/3 और 3/2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब डिवीजन में भाई ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल सा थ्योरी है, कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको इंटीजर में जो है हमने दो प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया, एक क्लोजर और दूसरा कम्यूटेटिव। अगली वीडियो हम लोग जो है एसोसिएटिव को देखेंगे, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू।